दुर्गा माता महिषासुर वध। महिषासुर नाम का एक राक्षस राजा था। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिलता है और ये वरदान मिलने के बाद से ही वो पूरे राज्य को अपने बस में करना चाहता था और इसी तरह सभी को डराता धमकाता था। मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा मृत्यु कभी नहीं होगा। मैं अमर हूँ, मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूँ। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। इस धरती और विश्व ब्रह्मांड का मैं राजा हूँ, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। ये कहकर महिषासुर बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसी बीच महिषासुर का मंत्री आकर उसे कहता है, राजा जी, सिर्फ आप ही नहीं, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप जैसे असुरों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। राजा जी, सच में आप तो महान हो। अच्छा राजा जी, ब्रह्मा जी से आपसे किस तरह का वरदान मिला है? जब महिषासुर के मंत्री ने ये पूछा तो महिषासुर ने इस प्रकार उत्तर दिया। सबसे पहले मैंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। मेरे तपस्या से भगवान ब्रह्मा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुझे वरदान मांगने के लिए बोला, पर मैंने मृत्यु ना होने का वरदान मांगा, पर वो राजी नहीं हुआ। राजा जी, उसके बाद क्या हुआ? पर वो जानते नहीं थे कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। फिर मैंने कुछ देर सोचकर ब्रह्मा जी को बताया कि मेरे मृत्यु का कारण कोई स्त्री हो। कुछ देर सोचकर ब्रह्मा जी भी इस बात पर सहमत हो गया, पर कोई स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उस दिन के बाद से मैं बहुत ही शक्ति प्राप्त किया और इस भूलोक का राजा बन गया हूँ। पर राजा जी, आप एक स्त्री के हाथ में ही क्यों मरना चाहते हो? इसके पीछे क्या वजह है? अरे पागल, मैं एक राक्षस हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। कोई भी पुरुष मेरी शक्ति के आगे टिक नहीं पाएंगे। इस विश्व ब्रह्मांड में मुझसे ताकतवर और कोई नहीं है, और कोई भी स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इंद्रलोक में स्वयं इंद्र भी मुझसे नहीं लड़ सके, उसके बाद त्रिदेव भी मुझसे नहीं लड़ सके। क्या कोई भी स्त्री मुझसे लड़ पाएगा? अब तो बोलिए, मेरा बुद्धिमत्ता आपको कैसा लगा? सच में महाराजा, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो। कोई पुरुष आपके आगे टिक नहीं पाएगा तो कोई भी स्त्री आपके आगे क्या है? इस प्रकार महिषासुर अपने मंत्री को ये सब कहते हैं। दूसरी ओर ऋषि मुनि के साथ साथ कुछ अन्य देवता भी है जो सभी एक साथ भगवान शिव के पास जाते हैं। अरे ऋषि मुनि, आप लोग अचानक कैलाश में? स्वामी, क्या आप नहीं जानते हो? आप तो जानते ही होंगे, महिषासुर हम लोगों को बहुत ही परेशान कर रहा है। दिन ब दिन उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में हम जितने भी होम यज्ञ कर रहा है वो संपूर्ण नहीं करने दे रहा है। स्वामी, अगर होम यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। स्वामी, आप ही इसका कोई समाधान बताइए। महिषासुर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। एक बार मैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव तीनों उसके ऊपर टूट पड़े, पर तीनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सके, क्योंकि महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है। अरे स्वामी, आप तो त्रिमूर्ति हो, आप नहीं तो कौन? आप तो इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हो। आपसे ही तो सब कुछ सृष्टि हुआ है। स्वामी, आप नहीं तो और कौन? स्वामी, और कौन मारेगा उन महिषासुर को? देखिए, उसका मृत्यु कोई स्त्री का हाथ से ही होगा। स्वामी, आप इतने शक्तिशाली हो, आप नहीं मार सकते हो तो एक स्त्री उस राक्षस को कैसे मार सकते हैं? स्वामी, उसका निधन अवश्य ही होगा। इसी तरह सभी देवता और ऋषि मुनि मिलकर माता पार्वती के पास जाते हैं। सभी लोग अपनी परेशानी माता पार्वती से कहते हैं। वो राक्षस तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है? उसे खुद पर इतना अहंकार क्यों है? उसे अपने धर्म का दमन करना ही होगा। वो वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। महिषासुर की नजर में स्त्रियां बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वो सोचता है कि स्त्रियां मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता और मुझे हरा नहीं सकता। ऐसा लगता है कि वो इस बात से अनजान है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। हमारी देवी महिलाएं अच्छी तरह से जानती है कि उसे कैसे मारना चाहिए। ये कहकर माता पार्वती अपनी आंखें बंद कर लेती है। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों देवी पार्वती में विलीन हो जाती है। इस प्रकार जब तीनों का मिलन होगा तो एक अद्भुत रूप प्रकट होता है
और वो रूप ही दुर्गा का रूप है और ये पराशक्ति है जो 3 शक्तियों का संयोजन है। फिर दुर्गा माँ विशाल शेर पर सवार होकर ये कहती है, एक महिला जो ठान ले वो कुछ भी कर सकती है। मैं उस महिषासुर को मार डालूंगा जो घमंड से चूर है और इन सभी लोगों को मैं मुक्त कर दूंगी। इतना कहकर देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली गई। ये सब जानकर राक्षस जाति का मंत्री महिषासुर से कहता है कि राजा जी, आपसे एक स्त्री युद्ध करने आ रही है। उसको देखकर लग रहा है वो बहुत ही क्रोधित है। सिंह पर सवार होकर इधर आ रही है। क्या वो स्त्री मुझसे युद्ध करेगा? क्या उसे नहीं पता कि त्रिलोक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो वो क्या करेगा मेरा? मुझे क्या मालूम स्वामी, आप ही जानते हो। पर स्वामी, मुझे इतना क्यों डर लग रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम डरो मत, इतना बड़ा महापुरुष मेरा कुछ नहीं कर सका और ये स्त्री मेरा क्या करेगा? इतना कहकर महिषासुर भी माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। इधर महिषासुर देवी दुर्गा की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो देवी दुर्गा को भी गलत नजर से देखता है और ऐसे कहता है, मैंने सोचा था कि कोई स्त्री मुझसे मुकाबला करना जरूर आएगा, पर कभी मैंने ये नहीं सोचा कि आप इतनी सुंदरी हो। मैंने भूलोक में भी बहुत सारी स्त्रियां देखा, पर आपके जैसे खूबसूरत स्त्री मैंने कभी नहीं देखा। वाकई आप बहुत ही खूबसूरत हो। देखिए, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। आप मुझसे विवाह करोगे तो इस धरती का रानी बना दूंगी आपको। क्या ये किसी महिला को बोले जाने वाले शब्द है? नहीं तो ऐसे शब्द तो सिर्फ किसी राक्षस के मुंह से ही निकलते हैं। मैं तुमसे यहाँ शादी करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें खत्म करने और ये दुनिया को आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं एक खूबसूरत महिला हूँ, उसे तुम देख सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में छुपे उस मायावी युद्ध को देखो, तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, मेरे हाथों से तुम नहीं बच पाओगे। इस प्रकार देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध शुरू होता है। देवी दुर्गा प्रतिदिन एक रूप धारण करके महिषासुर से युद्ध करती है। उस युद्ध में देवी दुर्गा द्वारा निर्मित कई अन्य शक्तियां भी महिलाओं के रूप में युद्ध में भाग लेती है। अभी तो 2 दिन बीते हैं, आप मेरे साथ क्या नहीं किया? कम से कम आप तो आपका गलती मान जाओ और मुझसे शादी कर लो। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और आपकी अच्छे से ख्याल रखूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी तो सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं। एक बार तुम अपने सेना पर एक नजर डाले। मेरी सेना पहले ही उनके राक्षसों का संहार कर चुकी है। अब तो सिर्फ तुम ही बचे हो। अब मैं तुम्हें मारूंगी। इस प्रकार दुर्गा और महिषासुर के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। भयंकर युद्ध चल रहा है। देवी दुर्गा द्वारा बनाई गई दिव्य शक्तियाँ राक्षसों की सेना को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगी, जिसे देखकर महिषासुर भयभीत हो जाता है। माँ दुर्गा द्वारा बनाई गई सभी ऊर्जाएं माँ दुर्गा में समाहित हो जाती है। तभी अम्बावारी माँ दुर्गा बन जाती है। तुरंत ही माँ दुर्गा आसमान की ओर चली जाती है। वो भागते हुए महिषासुर को अपने पैरों तले कुचल देती है और अपने त्रिशूल से महिषासुर को मौत के घाट उतार देती है। महिषासुर के वध के बाद सभी देवताएं प्रसन्न होकर देवी पर पुष्प वर्षा करते हैं। त्रिदेवों सहित सभी देवताएं देवी के चरणों में गिरकर धन्यवाद अर्पित करते हैं। महिलाओं को हाय दृष्टि से देखने वालों का यही भाग्य होता है। जो लोग घमंड और धर्म से दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें इसी तरह मारना चाहिए। अपने आप को छोटा मत समझो नारी। यदि स्त्री जन्म का कारण है तो वो ऐसे दुष्ट पुरुषों का मृत्यु का भी कारण बन सकती है। ऐसे दुष्ट राक्षसों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह देवी दुर्गा ने महिषासुर को वध किया और दुनिया में शुभता लाई है। एक गांव में शंकरिया नाम का एक आदमी रहता था। शंकरिया वह बेहद गरीबी में जी रहे थे। उसकी पत्नी का नाम रागिनी था। रागिनी देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। रागिनी नियमित रूप से देवी दुर्गा की पूजा करती थी और उनके प्रति समर्पित थी। आज शुक्रवार है, दुर्गा माँ की पसंदीदा दिन, लेकिन घर में पूजा करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। और तो और दुर्गा माँ को सजाने के लिए फूल भी नहीं है। मैं तो बचपन से ही शुक्रवार को माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार शायद मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी।
इस प्रकार रागिनी देवी दुर्गा को अपनी पीड़ा बता रही थी। इस बीच शंकरैया घर आता है। क्या हुआ जी, आज आपको मजदूरी का पैसा मिला क्या? नहीं रागिनी, वो मुझे हर दिन बुलाकर बहुत सारे काम करवाता है। आज जब मैं पैसा मांगता हूँ, आज दे देंगे कल दे देंगे ऐसा करता रहता है। ऐसा करेंगे तो घर कैसा चलेगा रागिनी? वैसे भी रागिनी वो बहुत ही लालची आदमी है। गरीब आदमी का तकलीफ वो नहीं समझ सकेगा रागिनी। हमारा पीड़ा हमारा कष्ट उन भगवान ही जान पाएंगे, वो लोग नहीं समझेंगे। पता नहीं ये मुसीबतें कब हमारा पीछा छोड़ेगी। तो रागिनी शंकरैया को इस तरह तकलीफ हो रही थी। इसी बीच एक राहगीर उनके घर आता है। देखिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, किब्रिया पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? जरूर दूंगी। अरे हाँ, मिलेगा। अरे भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? आपके तो इस गांव में कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? आप इस गांव से कहाँ जाने वाले हो? आप बहुत ही थके हुए लग रहे हो। मेरा नाम राजन्ना है, मैं विजयपुर गांव से हूँ। मेरा परिस्थिति बहुत ही खराब था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था। फिर देवी के कुछ भक्तों ने मुझे कुछ उपाय बताया। मैं उनकी प्रयोग करके अपना आर्थिक परिस्थिति सुधार लिया। अरे सच में? वो तरीका क्या है? सबसे पहले आपको एक प्रसाद बांटना होगा, जिसमें आपको एक नारिकेल, एक फूल और पैसा रखना होगा। फिर आपको उस प्रसाद की पुतली को देवी दुर्गा माँ के सामने रखकर पूजा करना होगा। इसी तरह आप दोनों को हर दिन बहुत ही भक्ति श्रद्धा के साथ पूजा करना है। ऐसा करने से देवी दुर्गा जरूर प्रसन्न होगी। वह तरीका के बारे में राजन्ना बताया। फिर वह वहां से चला जाएगा। रागिनी, ये तरीका तो बहुत ही आसान है। अगर हम दोनों भी उनका तरीका अपना के पूजा करें तो? हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी, इतने में आपने कह दिया। तब रागिनी और शंकरैया ने फैसला लिया कि उन्हें भी देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। फिर उन्होंने देवी को एक पोतली में उपहार दिया और उसे देवी दुर्गा की तस्वीर के सामने रखा। फिर अपना दर्द देवी को बताई। माँ, हम बहुत परेशानी में हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है कि ये पूजा आपको ही करनी है। माँ, कृपया करके ध्यान रखना कि इस पूजा में कोई विघ्न ना आए। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी 9 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति पूर्वक देवी दुर्गा की पूजा करते रहे। दूसरी ओर विजयवाड़ा के पास एक ब्रह्म राक्षस था। वह ब्रह्म राक्षस मंदिर जाने वाले भक्तों को मार कर खा जाता था। इस पहाड़ी पर हर कोई देवी दुर्गा की पूजा कर रही है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ही इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति हूँ, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इस पहाड़ी पर जो भी देवी दुर्गा की पूजा कर रही है, मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा। मेरे आतंक उन सभी के अंदर होनी चाहिए। मैं अपना भोजन के रूप में उन सभी का प्राण ले लूंगा। जिसे उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, उस मंदिर के रास्ते में सभी भक्तों को उस राक्षस ने मार कर खा जाता था। फिर जब वे पति पत्नी अपना पूजा समाप्त करके वे विजयबरा के मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। हमारा पूजा बहुत ही अच्छा हुआ है। बस ये पोटली देवी दुर्गा तक सुरक्षित पहुंचना चाहिए। चलिए हम उस देवी के दर पर चलते हैं। अब तो माँ दुर्गा ही हम लोगों को हर परेशानी से बचाएगी। वो दोनों देवी दुर्गा का नाम लेते हुए सड़क पर चल रही थीं। फिर चलते चलते उस स्थान पर आते हैं जहां वह राक्षस है। लगता है तुम दोनों देवी की दर्शन करने जा रही हो। आज के बाद तुम दोनों देवी की दर्शन नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो राक्षस उन्हें खाने की कोशिश करता है। इस बीच रागिनी देवी से विनती करती है, हे माँ दुर्गा, हमें बचा लो, ये राक्षस हम लोगों को मार डालेगा। आप कृपया करके हम लोगों को बचाइए। जैसे ही रागिनी दुर्गा देवी से विनती करती है, देवी दुर्गा उनके सामने भयंकर रूप में प्रकट होती है। उस रूप को देखकर रागिनी के साथ साथ शंकर भी डर जाते हैं। तब देवी दुर्गा ने बहुत ही क्रोध के साथ उस राक्षस से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को मारने की कोशिश करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप एक स्त्री हो और मैं एक पुरुष हूँ, आप मेरा क्या ही कर सकते हो।
मैं सिर्फ एक महिला नहीं हूँ बल्कि मृत्यु की देवी हूँ, जिसने तुम्हारे महिषासुर, बंदासुर जैसे कई राक्षसों को वध किया है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे लिए घास की चट्टाई के समान है। माँ देवी दुर्गा उस राक्षस से युद्ध करती हैं। उस युद्ध में वह राक्षस मर जाता है। देवी दुर्गा राक्षस को मार देती हैं, लेकिन देवी दुर्गा की वो क्रूरता दूर नहीं होती है। हे माँ दुर्गा, समय पर आके इस राक्षस से बचाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद पाके हम लोग धन्य हो गए। तो रागिनी देवी दुर्गा को धन्यवाद देती है, लेकिन देवी दुर्गा उसी क्रोध में अभी भी थे। प्रकृति के साथ साथ आसपास के पेड़ों को नष्ट कर रही होती है। अरे माँ दुर्गा तो बहुत गुस्से में है। अब मैं क्या करूँ? अगर मेरी माँ ऐसी नाराज होगी तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तुरंत हमें कैलाशनाथ की पूजा करना चाहिए। हे स्वामी शिवैया, माँ बहुत ही क्रोधित होकर दुनिया का नष्ट कर रही है। आपकी प्रिय माँ की गुस्सा को शांत कीजिए और दुनिया को बचाइए स्वामी। इसीलिए वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव उनकी पुकार सुनते हैं। पुत्र विनायक, पार्वती क्रोधित होकर दुनिया का नष्ट कर रही है, उसे शांत करनी होगी। इस प्रकार शिव और विनायक पृथ्वी पर चले जाते हैं। देवी किप्रिया, आप शांत हो जाइए, इस विनाश को रोकिए। वो राक्षस मर गया है, आप खुद को शांत कीजिए। भगवान शिव कितना भी देवी दुर्गा को शांत करने की कोशिश करते हैं, देवी दुर्गा बिल्कुल भी शांत नहीं होती। अपने क्रोध में वह संसार का विनाश करती रहती है। क्या बात है पिताजी, माताश्री हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है? हाँ पुत्र, आपका माँ इस संसार का माँ है। एक माँ अपनी बच्ची की विनाश नहीं देख सकती। अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्रोध का रूप धारण कर लेती है। स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है। अगर वही स्त्री अपना धैर्य खो देती है तो सृष्टि का विनाश अपरिहार्य है। जैसे ही शिव ने ऐसा कहा, विनायक को एक विचार आया। पिताजी, मैं माँ को शांत करूँगा, रुकिए। पुत्र विनायक, आप कैसे करोगे? आप पार्वती आपकी कोई भी पुकार नहीं सुन पाएगा। पिताजी, आपने कहा था कि एक माँ अपने बच्चों को किसी भी तरह की नुकसान होते हुए खड़े होकर नहीं देख सकती। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। तभी गणेश एक छोटे बच्चे में बदल जाते हैं और रोने लगते हैं। माँ, 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 मेरी बात सुनिए ना माँ। इस पुकार को सुनकर देवी दुर्गा थोड़ी क्रोधित हो गईं। गणेश को रोते हुए देखकर देवी दुर्गा को दया आ गई। देवी दुर्गा बच्चे का रोना सहन नहीं कर सकीं। देवी दुर्गा स्वयं रो रही थीं। अरे बाबू विनायक, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे भूख लगी है। जब गणेश ने अपनी माँ से कहा कि उन्हें भूख लगा है, तो देवी पार्वती, जो कि देवी दुर्गा के रूप में थी, तब उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और देवी पार्वती बन गईं। अरे मेरे पुत्र को भूख लगी है। अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। ठीक है बेटा, रुको, मैं खाना बनाती हूँ। माँ, कोई जरूरत नहीं है माँ, मैंने तो सिर्फ आपका गुस्सा दूर करने के लिए ही ये सब किया है। विनायक, आप अपना विचारधारा से इस धरती को बचा लिया, और पार्वती, आप क्रोधित होकर इस दुनिया को बचाने के लिए आए थे। आपकी क्रोध से धरती की विनाश हो रही थी। विनायक यहाँ आकर आपके अंदर की माँ को बाहर निकाली और आप देवी भी बदल गई। इतने देर तक रागिनी और शंकरया ये सब देख रहे थे। हे माँ दुर्गा, हमने तो आपके दर्शन पाने के लिए पूजा की थी, लेकिन आज आपके दर्शन के साथ साथ स्वामी और गणेश जी की दर्शन भी हो गई है। आज हम लोग बहुत खुश हैं माँ। हाँ माता, मुझे भी आप लोगों का भक्ति पसंद आई है, इसीलिए जब आपने मुझे बुलाया तो मैं चली आई। अब से आप लोगों की परेशानियां दूर हो गई है, और ये उपहार मेरी हांडी में रख दो और फिर तुम दोनों घर चले जाओ। उसके बाद देवी दुर्गा अपने परिवार के साथ कैलाश चली गईं। फिर उन दोनों पति पत्नी ने प्रसाद लिया और माँ दुर्गा के मंदिर में रख दिया। वो दोनों जब उनके घर जाएंगे तो उनका पूरा घर सोने से भर जाएगा। इस तरह से देवी दुर्गा उन पर दया करती है।